अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गांव की जनता के बीच पहुंचे कलेक्टर। यहां हम आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सालों से मांगों को लेकर जनता मैदान में आ जाती है। उसी दौरान रतलाम के सलाना रोड पर स्थित बंजली गांव की जनता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे पट्टे की मांग करते हुए बताया गया कि पट्टा नहीं तो वोट नहीं। इसी तारतम्य में शहर एसडीएम संजीव कुमार केशव पांडे पहुंचे बंजली जनता के बीच। काफी समझाने की कोशिश के बाद भी नाकाम रहे एसडीएम। इसके बाद कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जनता के बीच पहुंचकर एक माह का आश्वासन देते हुए धरने पर बैठे लोगों के गुस्से को शांत किया। गुस्साए ग्रामीणों ने कहा कि एक माह में हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। तब जाकर धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। देख ले, ये बंडली में जो हमारी बहनें और ये हमारे भाई वगैरह सब बैठे थे, वो आवासीय पट्टों की लेके बात है। देखिए, आप बंडली गांव में पट्टे भी मिले हैं स्वामित्व 1 में। स्वामित्व 2 में आप सब लोगों को इनका वो आएगा नंबर, और इन्होंने अभी कुछ समस्याएं अपनी छोटी छोटी बताई है। वो हम इसको शीघ्र ही इसको 15-20 दिनों में इसको पूर्ण करा देंगे। और बाकी गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, गांव के सब लोगों ने हमारी बात को समझा। पहले भी इनसे बात हुई थी और इनको स्वामित्व योजना का, स्वामित्व 2 योजना का लाभ शीघ्र मिलेगा, ऐसा मैंने इनको आश्वस्त किया है और निश्चित रूप से मिलेगा। धन्यवाद। आज देखिए, शुक्रवार का जो प्रकरण था वो किसी निजी जमीन को लेके था, और निजी जमीन पे जो परस्पर, शुक्रवार की बात कर रहा हूँ मैं, आज की नहीं कर रहा हूँ। शुक्रवार को निजी जमीन पे था, तो निजी किसी की भी जमीन पे कोई भी पट्टा, मैं आपकी जमीन पे पट्टा नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता, वो मुद्दा था। उस बात को लेके एसडीएम साहब और इन्होंने जो कलेक्ट्रेट पे जो चक्का जाम था उसको हटाया था। आज के जो ग्रामीण है बंजली गाँव के, ये बहुत अच्छे और बहुत शिष्ट है सभी लोग, सभी बहनों ने, सभी भाइयों ने इस बात को समझा और उन्होंने इस शासन की योजना में अपना विश्वास भी जताया है, और इनके विश्वास के अनुरूप इनको शीघ्र स्वामित्व 2 योजना के पट्टे इनको मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। धरना प्रदर्शन इसलिए करा था कि मैं तो जन्मभूमि से यहाँ से रह रहा हूँ, हमारी 4-5 पीढ़ी हो गई। हमें रामदेव बस्ती, बंजारा बस्ती और नहीं आबादी। आज तक हमें कितनी बार हमने आवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज चौहान को और जितने भी महान बड़े अधिकारी नेतागणों से कितनी बार हमने आवेदन दिया है, तो हमारे पट्टों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमारे आज माननीय श्री कलेक्टर मोदी जी आए थे, उनसे भी हमने यही कहा कि हमें पट्टे की अतिशीघ्र देने की कृपा करें। तो उन्होंने 1 माह की अवधि दी है, और अगर 1 माह में अगर वो नहीं देंगे हमें, तो यहाँ नहीं होगा, तो फिर यही आज धरना प्रदर्शन हुआ है। इसी प्रकार फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, और हम जहाँ तक पट्टा नहीं होगा वहाँ तक वोट नहीं देंगे हम। देखो, हमारी एक तो ये मांग है, पहली प्राथमिकता हमारी है, गांव में जितने भी मकान हैं शासकीय भूमि में बने हुए हैं, उनको सबको आवासीय पट्टे दिए जाएँ। पहली प्राथमिकता हमारी ये है। दूसरी ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान आए हुए हैं, और जो शासकीय भूमि में रह रहे हैं उनके मकान आए हुए हैं, तो वो मकान ऐसे कैसे पंचायत में पेंडिंग पड़े हुए हैं। महोदय, कलेक्टर महोदय से हमारी यही चर्चा हुई, हमारी यही मांग थी कि वो मकान भी इशू किए जाएँ और उनको वितरित किए जाएँ पंचायत की तरफ से। और यही मांग थी, और तो विशेष तो क्या था, मैंने आश्वासन दिया कि महीने में जो भी है इसकी प्रोसीडिंग पूरी करके अभी वर्तमान में कोई मकान गिराएंगे नहीं, उनको कोई नोटिस नहीं देंगे, ये है। और पंचायत ने पहले भी बहुत सी बार मांग कर चुके हैं। पूरा पंचायत जाके कलेक्टर महोदय को अवगत करा चुके हैं इस विषय में, सांसद महोदय को, विधायक महोदय को, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री महोदय को भी इस विषय में अवगत करा दिया। अभी 1 महीने पहले मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ दौरा था रतलाम का, तो हमने उसमें भी महोदय को ये बता दिया था। और अभी 2-4 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय महासचिव है बीजेपी के, उनको भी इस विषय में अवगत करवा दिया है। उन्होंने भी आश्वासन दिया, और कलेक्टर महोदय ने भी आश्वासन दिया है कि अभी 1 महीने में तुम्हारा जो भी है सोल्यूशन इस चीज़ का निकाल दिया जाएगा। लेकिन रणनीति यही है कि ग्रामीण की जो महिलाएं और हम सब सहयोग से यहाँ बैठेंगे वापस और धरना प्रदर्शन करेंगे, वो भी अनिश्चितकालीन के लिए। और इस बार समझाइश और आश्वासन बिल्कुल हम नहीं मानेंगे, चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी अधिकारी हो, आश्वासन बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके बाद हठधर्मिता वाला विषय रहेगा। जब तक पट्टे नहीं देंगे तब तक हम उठेंगे नहीं ना, और बहिष्कार करेंगे वोटिंग का। 1 महीने में हमारे को अगर पट्टे नहीं मिले हैं तो हम आने वाले चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे, संपूर्ण ग्रामवासी बहिष्कार करेंगे विषय का। क्योंकि हमने सरकार ने जब भी पंचायत से जिस भी चीज़ की डिमांड करी है, मेडिकल कॉलेज की डिमांड, ज़मीन की डिमांड करी थी, वो बिना कोई रोक टोक के दी है हमने। ऑडिटोरियम की ज़मीन दी है, पुलिस लाइन की ज़मीन दी है, ये और परशुराम विहार एक कॉलोनी, विकास प्राधिकरण की जो कॉलोनी है उसके लिए ज़मीन दी है, और ये आवासीय भूमि की इसकी भी ज़मीन पंचायत की तरफ से है। तो पंचायत तो खाली जो हम पंचायत में जो निवास कर रहे हैं 50 साल से, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। हमने सब कोशिश कर ली, भोपाल तक जाने का प्रयास कर लिया
और रतलाम के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी सबको अवगत करा दिए इस विषय में। और जितने भी गणमान्य जन हैं, महोदय साहब, विधायक साहब, सांसद साहब, ग्रामीण विधायक साहब, चैतन्य का सब शहरी विधायक, उनको भी अवगत करा चुके हैं। केंद्रीय लेवल तक जितने भी बड़े नेता हैं उन सबको, बीजेपी के जितने बड़े नेता सबको अवगत करा चुके हैं। भारत 24/7 न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट रतलाम।